हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भारत जीके एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आपका भारत जीके एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य की महत्वपूर्ण क्लास होगी आज, और सभी मेवाड़ राज्य के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम इस क्लास में मैराथन क्लास में लेंगे। और मैराथन क्लास में आज 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ में गुइल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, गुहिलादित्य, संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। जल्दी आंसर कमेंट करो। तो गाइज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुहिलादित्य। जबकि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो आपसे बप्पा रावल। 2 क्वेश्चन निकलते हैं। अधिकांश वास्तविक संस्थापक पूछता है तो बप्पा रावल आपको करना है। गुइल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर इसकी स्थापना की थी। गनीम बराड़ क्या था? सीमा सुरक्षा कर होता था, युद्ध कर होता था, वस्तु के बदले लिया जाने वाला कर होता था, या सुख दुख के समय लिया जाने वाला कर होता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, युद्ध के समय बी सही हो जाएगी, युद्ध के समय लिए जाने वाला कर था। बप्पा रावल की उपाधि कौन कौन सी थी? चकवे, राजगुरु, हिंदू, सूरज, और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी बप्पा रावल की उपाधियां थी। सभी बप्पा रावल की उपाधियां थी। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंगजी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल, प्रताप, अमर सिंह, गज सिंह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बप्पा रावल ने करवाया था, और ये कैलाशपुरी नागदा में स्थित है। आलू रावल की उपाधि किस शासक को थी? बप्पा रावल, अल्लट, प्रताप सिंह और लाखा। तो किसे थी आलू रावल की उपाधि? तो अल्लट को। किसको? अल्लट को थी। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? किसने किया था राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह? तो था अल्लट। कौन था? अल्लट ने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, और हरिया देवी से किया था। किससे? हरिया देवी ने। हरिया देवी से किया, और इसने नौकरशाही व्यवस्था की प्रारंभ की थी। नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की, और इसने जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। सिसोदा शाखा की स्थापना किसने की? राहप, हमीर, रतन सिंह सांगा। किसने की थी सिसोदा वंश की सिसोदा शाखा की स्थापना? तो किसकी? राहप ने। किसने? राहप ने। और सिसोदा गांव में हमीर वास्तविक संस्थापक है, साम्राज्य का संस्थापक है। वागड़ में गुइल वंश की स्थापना किसने की? सामंत सिंह, बप्पा रावल, कुमार चूड़ा और लाखा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामंत सिंह। किसने? सामंत सिंह ने वागड़ में की थी। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा, राणा प्रताप, कुंभा, लाखा। तो आप सभी को पता, कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, और इसके पिता कौन थे? राणा लाखा, जिसने शादी किससे की थी बुढ़ापे में आकर? हंसाबाई से। हंसाबाई से उत्पन्न संतान कौन सी थी? मोकल। मेवाड़ का प्रथम पितृनेता किसे कहते हैं? प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह और लाखा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदय सिंह, लाखा। और रायमल की हत्या की थी। किसकी? रायमल की। राणा लाखा ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? मोकल, कुंवर चूड़ा, वीर नारायण, रायमल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंवर चूड़ा हंसाबाई का पुत्र था। राजपुताना का मानतम सुल्तान की उपाधि किसे थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा और राणा उदय सिंह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, राणा प्रताप को थी ये उपाधि। मुगल मेवाड़ संधि किस शासक के समय हुई थी? अमर सिंह, प्रताप सिंह, उदय सिंह, राणा कुंभा। जल्दी आंसर कमेंट करो। तो किसके समय हुई थी? अमर सिंह के समय हुई थी। और कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में हुई थी। और ये अमर सिंह था जो महाराणा प्रताप का सुपुत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौरी आवरी का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा उदय सिंह। तो जगत सिंह ने चित्तौरी आवरी का निर्माण करवाया था, और ये उदयपुर में स्थित है, जिसे तस्वीरें और कारखानों भी कहते हैं। जगत मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, प्रताप, कुंभा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जगत सिंह। जबकि इसका निर्माण जो चालू वो शुरू करवाने का श्रेय है वो करण सिंह को जाता है। करण सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह का। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह, कुंभा, राणा प्रताप और उदय। जल्दी आंसर कमेंट करो। तो नाम से प्रतीत हो रहा है जय सिंह ने। देवारी समझौता किस शासक के काल में हुआ था? अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय।
हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की? संग्राम सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो आप आंसर कमेंट करो। संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी और ये 1734 में हुआ था। आगे इसकी क्वेश्चन और देखेंगे हम। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम। तो जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो वो सभी को पता है कि भीम सिंह मेवाड़ से संधि करने वाला प्रथम शासक था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? सबसे पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में, 1305, 1330। तो गाइस 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था और इसकी विस्तृत जानकारी अपन देख लेते हैं। चित्तौड़ का राव रतन सिंह जहाँ का शासक था, जोहर पद्मिनी ने किया था और कहा कि कहाँ की थी ये? सिंगलदीप के गोंद गर्दन सेन की पुत्री थी। 1600 रानियों के साथ जोहर किया था। राजस्थान का दूसरा जोहर है, जबकि मेवाड़ का प्रथम जोहर है। प्रथम जोहर हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, वह अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के समय कौन आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसीन, नारायण दास और हेमरतन सूरी। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा मलक मोहम्मद जिन जायसी। हितार्थ वार्ता की नारायण दास ने परीक्षा की, विद्यापति ने, पद्मनि चरित्र की लबोदे ने, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 6 महीना के गिरह डाला और इसे 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और 26 अगस्त को ही चित्तौड़ का शाखा हुआ था, ये ध्यान रखना आप। प्रतिवर्ष जोहर का मेला किस जिले में लगता है? तो आप सभी को पता है जोहर का मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण साम्राज्यवादी पद्मिनी और मालवा का प्रवेश द्वारों ने कारण, ये चारों ही कारण हो जाएंगे गाइस। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्जर खां के बाद चित्तौड़ की जिम्मेदारी किसे सौंपी? रायसेन को, औरंगसेन को, मुछला मालदेव को और चेसा को। तो जल्दी आंसर कमेंट करो। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा मुछला मालदेव को। सिसोदिया वंश का आराध्य देव कौन सा है? करणी माता, चामुंडा, आराध्य देवी पूजा, अरणी माता, चामुंडा माता, सुंदा माता और बरबड़ी माता। तो ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा, बरबड़ी माता। मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक कौन करता था? ऊंदरी गांव के सरदार, चुंडावत, शेखावत और अन्य। तो गाइज 2 ऑप्शन होंगे इसमें। अगर आपको पूछा जाए कि महाराणा कुंभा से पहले तो कौन करते थे, तो ऊंदरी गांव के सरदार करते थे, जबकि महाराणा कुंभा के बाद में कौन करने लगे? मेवाड़ के चुंडावत, जो चुंडा की संतान थी। राणा मोकल के संरक्षक कौन थे? रायमल, रणमल और कुंवर चूड़ा। तो ऑप्शन बी और सी सही, दोनों सही हो जाएगा। कुंवर चूड़ा और रणमल था। रणमल मेवाड़ का था, हंसाबाई का भाई था। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा प्रताप और राणा लाखा। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, राणा लाखा। जावर चांदी की खान किस शासन के काल में निकली थी? तो आप सभी को पता होगा कि जावर चांदी की खान किस शासन के काल में निकली थी, तो राणा लाखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लिंगजी मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? लाखा, प्रताप और राणा मोकल और कुंवर चुंडा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंवर चुंडा ने एकलिंगजी मंदिर के परकोटे का निर्माण कराया था। जबकि एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा राहुल ने। तुलादान पद्धति का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ था? मोकल, कुंभा, उदय सिंह, प्रताप। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोकल। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में आगे देखेंगे अपन। सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना, जो 1434 में हुआ था। कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था और इसका निर्माण कार्य कब से कब चला था? तो 1440 से 1448। उपनाम मूर्तिकला का अजायबघर, विष्णुदत्त, विक्रम टावर और डाक टिकट सर्वप्रथम 15 अगस्त 1949 को। प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड का। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जेता, कुंपा, नापा, पोमा। ये चारों ही विजय स्तंभ के वास्तुकार थे गाइज।
आप चारों को इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है, यहाँ प्रस्तुति होगी, सॉरी स्थिति कर दिया उसने, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। प्रस्तुति के लेखक कौन थे, अत्रिभट्ट थे। कौन, अत्रिभट्ट। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक का। आओल बाउल की संधि कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आओल बाउल की संधि कब हुई थी। तो आओल बाउल की संधि हुई थी 1453 में। कब, 1453 में। और किन किन के मध्य हुई थी, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। जोधा व कुंभा उस समय शासक थे। और सोजत पाली में हुई थी। मध्यस्थता किसने करवाई, हंसाबाई ने। इसका मुख्य कारण था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना। संगीत मीमांसा किसकी रचना है, तो जल्दी आंसर कमेंट करो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभा की रचना है। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है, राणा रासो, वीणा वादन, चाप गुरु और अभिनव भट्टाचार्य। तो गाइस ये चारों ही कुंभा की उपाधियां हैं। कौन सी, चारों ही कुंभा की उपाधियां। ऑप्शन चारों से हो जाएगा। चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456, 1453, 1458, 1460। तो गाइस 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी और ये गुजरात और मालवा के मध्य हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, जल्दी आंसर कमेंट करो। तो ऑप्शन कुंभलगढ़ से कुंभा ही प्रतीत हो रहा है, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे, मंडन, जेता, कुंभा, महेश भट्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंडन इसका शिल्पी था। ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। ये कथन किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, अबुल फजल ने। ये किस दुर्ग के लिए कहा था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सॉरी चित्तौड़गढ़ क्या, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। भारत की महानतम दीवार किस दुर्ग में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ में दीवार है। चीन के बाद भारत की नहीं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और इस दीवार की लंबाई लमसम 36 किलोमीटर है। अचलगढ़ व बसंतीगढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था, तो कुंभा ने अचलगढ़ और बसंतीगढ़ दुर्ग के निर्माण करवाए थे। कुंभा श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंभा श्याम मंदिर, ये तीनों ही दुर्गों में स्थित है। उड़ना राजकुमार के नाम से कौन जाना जाता था, रायमल, जयमल, सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया सांगा का भाई जाना जाता था। मेवाड़ के शासक सांगा के पिता का क्या नाम था, जल्दी आंसर कमेंट करो। रायमल, उदय सिंह, कुंभा, प्रताप। तो ए सही हो जाएगा, रायमल सांगा के पिता का नाम था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सांगा के लिए क्या कहा, सैनिक का भग्नावशेष, खंडित सैनिक की संतान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक का भग्नावशेष, सैनिक, खंडित शिवलिंग, खंडित सैनिक और सैनिक की संतान कहा है। हिंदू पंथ की उपाधि किस शासक, उपाधि सांगा को किस इतिहासकार ने दी थी, जल्दी आंसर कमेंट करो। हिंदू पंथ की उपाधि सांगा को किस इतिहासकार ने दी थी, जल्दी आंसर कमेंट करो। तो गाइस आंसर कमेंट करो आप जल्दी से। तो हिंदू पंथ की उपाधि GH ओझा ने दी थी। किसने दी थी, GH ओझा ने, गौरीशंकर हरिशंकर ओझा ने। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1509, 1526, 1527। जल्दी आंसर कमेंट करो। तो 1509 में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। कब, 1509 में। आज के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको सीरीज कैसी लगी, लाइक तो करो गाइस। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 में सांगा व इब्राहिम लोदी, 1517 में सांगा व इब्राहिम लोदी और 1518 में इब्राहिम लोदी, उदय सिंह और 1519 में सांगा व महमूद खिलजी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1517 में सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1518 में बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, सबसे पहले तो यह आ गया 1518 में किन किन के मध्य हुआ था, महमूद, जल्दी आंसर कमेंट करो, किन किन के मध्य हुआ था। तो बाड़ी का युद्ध हुआ था महमूद, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बयाना का युद्ध कब हुआ था, बयाना का युद्ध 26 फरवरी 1527 को हुआ था। अभी चीज़ का ध्यान रख लेना। और इसी के बाद में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध 1 महीने और 1 दिन बाद हुआ था। ये चीज़ का ध्यान रखना। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किन किन के मध्य हुआ था, बाबर और सांगा के मध्य। तो बाबर और सांगा, ऑप्शन बी में बी सही हो जाएगा, बाबर और सांगा के मध्य। खानवा के
युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जल्दी आंसर कमेंट करो। तो बाबर की जीत हुई थी खानवा के युद्ध में। किसकी हुई थी? बाबर की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम बार तोप बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो किस युद्ध में किया गया था? सॉरी, तो खानवा के युद्ध में तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। खानवा के सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध? तो खानवा के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी, बसवा, खानवा और मांडलगढ़। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालपी में हुई थी महाराणा सांगा की मृत्यु। पाती परवन क्या है? एक संगठित होकर युद्ध लड़ना। ये एक प्रकार के नृत्य था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र था, ये एक प्रकार की रीत थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार की क्या थी? ये संगठित होकर लड़ने की प्रवृत्ति थी। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ? 1545, 1535, 1540, 1533। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1535 में चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था। चित्तौड़ की दूसरे शाखे के समय जोर किसने किया था? पद्मिनी, कर्मावती, रूपकंवर, रूठी रानी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाडी रानी कर्मावती ने। और चित्तौड़ के दूसरे शाखे में आक्रमणकारी कौन था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। हाडी रानी कर्मावती ने किस शासक को राखी भेजी थी? तो आप सभी को बता, हाडी रानी कर्मावती ने बाबर को दिल्ली में राखी भेजी थी। किसको? दिल्ली में। किसको भेजी थी? बाबर को नहीं, सॉरी, हुमायूं को। किसको? हुमायूं को। किसको? हुमायूं को भेजी थी इसने राखी। किस मेवाड़ शासक की रक्षा पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर की थी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ा, छोटी मोटी किताबों में मिल जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह का राज तिलक कब हुआ? जल्दी आंसर कमेंट करो आपकी। महाराणा 1537, 1549 और 1545। तो उदय सिंह का राज तिलक कब हुआ था? आप जल्दी आंसर कमेंट करो। उदय सिंह का राज तिलक हुआ था 1500। कब हुआ था उदय सिंह का राज तिलक? कब हुआ था? जल्दी आंसर कमेंट करो गाइस। उदय सिंह वो शासक था जो महाराणा प्रताप के पिता थे। कौन थे? उदय सिंह जी महाराणा प्रताप जी के पिता थे। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में चल रहा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये क्वेश्चन 1540 होगा। इसमें आंसर 1540 या 37 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म करके हमारा आगे देख लेंगे अपने इस क्वेश्चन को। तो गाइज आप इसका 1537 होगा गाइज सही। तो ऑप्शन 1537 सही हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह का राज तिलक मारवाड़ के किस राठौड़ शासक के सहयोग से हुआ था? जल्दी आंसर कमेंट करो। तो वो थे राव मालदेव। कौन थे? राव मालदेव। चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कौन शासक था जब? उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। चित्तौड़ का तीसरा शाखा के समय आक्रमणकारी कौन था? उदय सिंह तो शासक था, अकबर आक्रमणकारी था। कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। जबकि प्रथम शासक के शाखे के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, द्वितीय में 1535 में बहादुर शाह। उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? उदय सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़, गोकुंदा, राजसमंद, उदयपुर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, गोकुंदा में स्थित है। अकबर ने जयमल पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? अकबर ने जयमल पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां आगरा की लाल किले में लगवाई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ की जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? डोला, कीका, अमर रायन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीका महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़ी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतक, गज मुक्त और पीर प्रसाद। तो जल्दी आंसर कमेंट करो। घोड़ी का नाम था चेतक और जबकि हाथी का नाम था राम प्रसाद। पातल पीतल ग्रंथ की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने, रणछोड़ भट्ट, अब्दुल फजल और बदायूं ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया ने। महाराणा प्रताप के उपनाम बताइए। हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ शिरोमणि, वीर शिरोमणि, गुजरात राणो, पातल और राजपूताना का महानतम सुल्तान। इस शासक पर पूरा देश प्राउड करता है कि ये कभी अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए कोई इतनी उपाधियां दी गई थी। महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान नहीं था। पंडित चक्रवर्ती मिश्रा, भामाशाह
और माला साधु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572, 1540, 1597। जल्दी आंसर कमेंट करो। और 1576 में। तो 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, 1572 में राज्याभिषेक हुआ, 1597 में डेट हो गई थी, और 1576 में इन्होंने चित्तौड़ का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध की रूपरेखा कहाँ से तैयार की थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कंबलगढ़ दुर्ग, अकबर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो गाइस, जो अकबर का किला है ये मेघनेस का दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, यहाँ से ही अकबर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता है, और यहीं से ही 1857 क्रांति की भी पूरी रूपरेखा यहीं से तैयार होती है अंग्रेजों के लिए। हल्दीघाटी के युद्ध में बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, और एल श्रीवास्तव ने। तो गाइस ऑप्शन डी सी हो जाएगा, एल श्रीवास्तव ने इसे हल्दीघाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध का। अन्य कौन कौन क्या नाम दिए हैं इनको ये भी देख लेते हैं। खमनौर का युद्ध किसने कहा? अब्दुल फजल ने। गोकुंदा का युद्ध बदायूं ने। निर्णायक युद्ध किसने कहा? तो गोपीनाथ शर्मा ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने। बनास हुआ हाथियों का युद्ध किसने कहा? रणछोड़ भट्ट ने। हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया है? हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया? हल्दीघाटी युद्ध अमीर खुसरो, बदायूं ने, कन्हैयालाल सेठिया और अबुल फजल। तो आंसर कमेंट करो, किसने सजीव वर्णन किया है? तो बदायूं ने। और ये बदायूं वह शासक था जो हिंदू राजपूतों की खून जो हल्दीघाटी के युद्ध में निकला था, उनसे इसकी अपने दाढ़ी रंगी थी। हल्दीघाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसने किया? मैत्र खान ने, आसफ खान ने, अकबर ने और मान सिंह ने। और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसफ खान ने। जबकि हल्दीघाटी का युद्ध जब हो रहा था, जब मुगल सेना प्रतिनिधि हारने की कगार पे थी, उस समय मैत्र खान ने यह कहा था कि अकबर सेना लेकर आ गया है, तो वापिस सेना ने आक्रमण किया। झूठाई कही थी इसने बात तो, लेकिन उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध जीता, ये हल्दीघाटी का युद्ध अकबर ने जीता था। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी बलीचा, हल्दीघाटी, गोकुंदा, बारडोली। तो गाइस आंसर कमेंट करो। तो बलीचा में चेतक की है, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, तो गोकुंदा इनकी राजधानी है, तो बारडोली में छतरी है। गाइस ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हिंदू है ना, जो तो हिंदू तो कर रहा था, मुस्लिम सेना का नेतृत्व, जो कि हिंदू सेना का नेतृत्व मुस्लिम कर रहा था। तो आपको बता, मान सिंह था और हाकिम का पठान। हाकिम का पठान महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति था, जबकि मान सिंह अकबर का सेनापति था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के समय राजा कौन था? तो अमर सिंह। हमने पीछे देख लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया कि अमर सिंह था। पहले में मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। पुष्कर महल, जूनागढ़ परिस्थिति और आईने अकबरी और अन्य। तो ऑप्शन गाइस पुष्कर महल सही हो जाएगा। पुष्कर महल अजमेर से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उदयपुर नगर के प्रकोटा किसने बनवाया था? करण सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह और आसम खां। तो गाइस ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करण सिंह ने उदयपुर नगर के प्रकोटा बनाया था। चितौरी आवरी का निर्माण किसने करवाया था? तस्वीर कारखानों चितौरी की आवरी जिसे हम कहते हैं, वो जगत सिंह प्रथम ने निर्माण करवाई थी। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। रतन सिंह चुंडावत किस राजा की सेनापति थी? रतन सिंह चुंडावत किस राजा की सेनापति थी? तो गाइस वो जगत सिंह हो जाएगा। कौन? जगत सिंह। दिल्ली की मुस्लिम सत्ता से संधि करने वाला पहला शासक कौन सा था? दिल्ली की मुस्लिम सत्ता से संधि करने वाला पहला शासक कौन था? उदय सिंह। राजस्थान राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहाँ लिखी हुई है? तो वह है राजसमंद झील पर, और राज प्रशस्ति है जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया था जयसमंद झील, और यह वर्तमान में सुलूम्बर जिले में है। उदयपुर में अतिथि बल है, वर्तमान में सुलूम्बर जिले में है। इसमें 7 टापू है। जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े का नाम बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटी का नाम प्यारी। श्यामपुरा और बट्टा 2 नहरें निकली हुई है इससे। देवबारी समझौता कब हुआ था? देवबारी समझौता कब हुआ था? जल्दी आंसर कमेंट करो। तो 1708, 1710, 1798 और 1704। तो 1708
8 में देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौते के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, जय सिंह, करण सिंह। तो अमर सिंह द्वितीय उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और राज सिंह द्वितीय। तो गाइज संग्राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की? हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा अपने पीछे भी देखी थी, तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा। संग्राम सिंह जी ने हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। हुड्डा सम्मेलन 1734 में भीलवाड़ा की हुड्डा नामक स्थान पर आयोजित हुआ। और बागौर हवेली का निर्माण किसने करवाया? बागौर हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो हमीर सिंह द्वितीय ने बागौर हवेली का निर्माण करवाया था। जबकि हमीर प्रथम तो आपको पता कौन था? ये हमीर तो सिसोदा शाखा की सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक वही था। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया कि घिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में, 1808 में, 1840 में, 1866 में। तो गाइज ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1807 में घिंगोली का युद्ध हुआ था। तो गाइज आज की क्लास कैसी लगी? 100 क्वेश्चन है, बीएसटीसी, पीटीटी, सीएटी और पशु परिसर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक नए पार्ट के साथ। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।